स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग इंग्लिश का एक ग्रामर टॉपिक करेंगे, दैट इज क्लॉजेस। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्लॉजेस? क्लॉजेस क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एंड अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब जहाँ पर एक बहुत सारे वर्ड्स हो, जहाँ पर उसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया हो, एंड ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जहाँ पर वो फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा हो, उसको सेंटेंस बोला जाता है। एम आई क्लियर? सेंटेंसेस क्या होता है? जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसको प्रॉपर सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाए और वो एक मीनिंगफुल हो और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्लॉजेस? स्टूडेंट्स, उसी सेंटेंस में से मैं किसी पार्ट को, उसी सेंटेंस में से मैं आधे वर्ड्स को अलग निकाल दूँ, आधे वर्ड्स को अलग निकाल दूँ, तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, या फिर वो मे बी 2-3 वर्ड्स हो, या तो मे बी वो सिर्फ 2 वर्ड्स हो। ठीक है, मैंने आधे वर्ड्स को निकाल दिया, आधे वर्ड्स को निकाल दिया, इन शॉर्ट मैंने एक सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा आधा। अब ये भी मीनिंगफुल नहीं है, ये भी मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस आधा हो चुका है। तो दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज क्लॉजेस। इसको क्लॉज बोला जाता है, इसको फ्रेज भी बोला जाता है। फ्रेज कैसा होता है स्टूडेंट्स? कई बार वो बिकॉज पे ही खत्म हो जाता है, कई बार वो कॉमा पे ही खत्म हो जाता है। बेसिकली वो क्या होता है? सेंटेंस का आधा पार्ट होता है। क्लॉजेस में 2 चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में किस तरीके से आता है? आइडेंटिफाई द क्लॉज, ऐसा लिख कर आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड नेम इट्स काइंड, यानी कि क्लॉजेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, आपको उसको भी नेम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि क्लॉजेस होता क्या है। ठीक है ना, क्लॉजेस के कितने पार्ट्स होते हैं? क्लॉजेस में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन क्लॉज, सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने अभी आपको बोला स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस हो जो मीनिंगफुल हो, उसमें से हम आधे पार्ट को निकाल दें तो वो बन जाता है क्लॉज। जो आधा पार्ट पहले का निकला हुआ है बच्चा, वो भी क्लॉज होगा, जो लास्ट का पार्ट है वो भी क्लॉज होगा। तो उसमें से जो 2 पहला क्लॉज है एंड सेकंड क्लॉज है, उसमें से एक क्लॉज है ना बेटा, मेन क्लॉज होता है, सेकंड क्लॉज होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ओके, अब पता कैसे चले कि पहले एक सेंटेंस में से क्लॉज निकाला हुआ मेन क्लॉज क्या है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है, यानी कि फोकस करना होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। यानी कि पहले हम सेंटेंस में निकालते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर हम सेंटेंस में निकालेंगे मेन क्लॉज। बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज निकाले हुए हमको मेन क्लॉज नहीं मिलेगा। इसके लिए कभी भी सेंटेंस में पहले किसको निकाला जाए? सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अब क्वेश्चन अराइजेस, मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज निकलता कैसे है? हमको कैसे पता चलेगा यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज? हाँ, आई विल टीच यू, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट है। स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सेंटेंस में जहाँ कहीं से भी WH क्वेश्चन आपको मिल जाए, या तो फिर सेंटेंस में आपको दैट मिल जाए, वहाँ से वो पूरा सेंटेंस, वहाँ से वो बाकी का जितने भी वर्ड्स होंगे वो पार्ट आपका बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि सेंटेंस में जहाँ कहीं पे भी आपको दैट मिल जाए तो दैट से बाकी का पूरा सेंटेंस बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। या तो फिर सेंटेंस में आपको मिल जाए WH क्वेश्चन। अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, मिस WH क्वेश्चन क्या है? तो मैं आपको वो भी पार्ट क्लियर करती हूँ। बच्चा, WH क्वेश्चन का मतलब होता है व्हाट, वेयर, which, when, who, ऐसे सब WH क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो WH से स्टार्ट होता है। इसमें एक और एक चीज आता है स्टूडेंट्स, हाउ। बच्चा, ऑल्दो इट स्टार्ट्स विथ H, भले ये H से स्टार्ट होता है, W पे खत्म होता है, बट फिर भी हम इसको WH क्वेश्चन में ही कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली सेंटेंस में जहाँ कहीं से भी आपको WH क्वेश्चन मिल जाए, कि क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, या तो जहाँ कहीं से भी आपको डैट मिल जाए, वहाँ से वो पूरा सेंटेंस आपका होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बचा हुआ सेंटेंस आप क्या मान लोगे? मेन क्लॉज। बचा हुआ सेंटेंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जो आपका मेन क्लॉज बन जाता है। यानी कि आपको मेहनत सिर्फ इस पे करनी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज निकलने पे करनी है। जो बचा हुआ सेंटेंस होता है आप उसको डायरेक्टली लेबलिंग कर सकते हो कि ये मेन क्लॉज है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा है, I don't know
where he stays. I don't know where he stays एक सेंटेंस है, ठीक है, एंड आपको बोला है आइडेंटिफाई द क्लॉज, आपको बोला है क्लॉज निकालने के। तो बेटा कभी भी सबसे पहला स्टेप होता है, आपको स्टेप पे फोकस करना है। अब 4 स्टेप में आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो होता है हमेशा आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करो। तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालना मैंने आपको सिखाया है। सबऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, WH क्वेश्चन या तो फिर दैट। तो चेक करना है सेंटेंस में दैट है क्या, या सेंटेंस में WH क्वेश्चन है क्या। तो सेंटेंस में वाली रीड करते हैं हम, आई डोंट नो वेयर ही स्टेज। बेटा ये फुल स्टॉप पे है और ये कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, तो इसको सेंटेंस बोला जाएगा। बट हम लोगों को क्या बोला है, सेंटेंस में से क्लॉज निकालो, वो भी 2 क्लॉज निकालो, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए मैं चेक करती हूँ WH क्वेश्चन सेंटेंस में है, देन यस सेंटेंस में WH क्वेश्चन है वेयर। तो वेयर से पूरा सेंटेंस बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेयर से पूरा सेंटेंस क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेयर ही स्टेज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिमेनिंग पार्ट विल बी माय मेन क्लॉज। जो बचा हुआ पार्ट होगा वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मेन क्लॉज। सो दिस इज माय मेन क्लॉज। वेरी इजी। एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। I realize that he doesn't mind staying a day longer. मैंने आपको बोला I realize that he doesn't mind staying a day longer. स्टूडेंट्स ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जिसका मतलब बनता है मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को एक दिन और रुकने में यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। I realize that he doesn't mind staying a day longer. अगर एक दिन और रुकना पड़े तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ओके, अब सेंटेंस क्योंकि ये मीनिंगफुल है एंड क्योंकि ये फुल स्टॉप पे कंप्लीट हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दिस इज अ सेंटेंस। अब आपको क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द क्लॉज, आपको क्लॉज निकालने के लिए बोला है। देन एज आई एक्सप्लेन बिफोर, क्लॉज यानी कि आपको एक सेंटेंस में से आधा पार्ट निकालना है। तो बेटा एक पार्ट आपका बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेकंड पार्ट आपका बनता है मेन क्लॉज। मैंने आपको बोला है स्टेप में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालने का मैंने क्या तरीका आपको बताया है, या तो सेंटेंस में आपको WH क्वेश्चन मिलेगा या तो सेंटेंस में आपको दैट मिलेगा। तो लेट्स चेक कि हम लोगों को एग्जाम्पल में क्या मिलता है। I'll repeat the sentence again. I realize that he doesn't mind staying a day longer. Students, मुझे सेंटेंस में WH क्वेश्चन मिल रहा है क्या? नहीं, इस सेंटेंस में कोई WH क्वेश्चन नहीं है। Then let's move ahead. इस सेंटेंस में that है क्या? I realize that. Yes बेटा, सेंटेंस में that है, यानी कि that से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको मीनिंग के टाइम पे बताया था, रिमेनिंग पार्ट विल बिकम ऑटोमेटिकली विल बिकम मेन क्लॉज। सो इन सच अ वे हम लोगों को मेन क्लॉज भी मिल गया एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज भी मिल गया। दिस इज सो इजी। आपको जब कभी भी एग्जाम में आए मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। माय क्लियर? एक और एक एग्जांपल हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। There are many people whose identity we don't know. There are many people whose identity we don't know. ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान हमें नहीं होती। There are many people whose identity we don't know. अब इस सेंटेंस में आपको बोला जाए क्लॉज निकालने के लिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज, आपको सिर्फ क्लॉज निकालना है। तो सबसे पहले तो ये एक सेंटेंस है, हम लोगों को पता चलता है क्योंकि ये फुल स्टॉप पे कंप्लीट होता है और ये एक मीनिंगफुल है।
जो क्लॉज होता है वो कई बार मीनिंगफुल नहीं होता। स्टेप के हिसाब से जाएंगे स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहला स्टेप में बताया है आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालने का बेसिक तरीका है जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग से किया है, इधर WH क्वेश्चन और दैट, आपको सेंटेंस में ये दो में से एक मिलेगा ही मिलेगा। ओके लेट्स सी, देयर आर मेनी पीपल हुज, बेटा हम लोग को स्टार्टिंग में ही मिल गया, हम लोग को डैट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज हुज। दिस इज WH क्वेश्चन। सो WH क्वेश्चन से द होल पार्ट विल बिकम सबऑर्डिनेट क्लॉज and remaining part will automatically become main clause. There are many people is main clause and remaining part that is whose identity we don't know is subordinate clause.